प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी की प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट को। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, तो एक एक करके चलिए इसको देखते हैं। बुक लिस्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो उसी बुक लिस्ट को रेफरेंस लेके हम प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो प्रीलिम्स फर्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। 3 सेक्शन है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसको करने का मैंने इसमें 2 सोर्सेज आपको बताए थे, लूसेंट प्लस घटना चक्र। तो आपको लूसेंट पढ़ना है एंड घटना चक्र में क्वेश्चन लगाना है। दैट्स इट, आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लूसेंट से आप एक चैप्टर पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा मॉडर्न एम्पायर, तो मॉडर्न एम्पायर आपने पढ़ा, सारे रूलर्स का पढ़ा, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा सोसाइटल सेटअप था, आपने सब पढ़ा। उसके क्वेश्चन आप घटना चक्र के PYQs उसमें भी चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, उसको जाके सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड साथ साथ उसमें BPSC के भी PYQs रहेंगे। अगर उसमें नहीं है, पुरानी बुक है आपके पास, तो लेटेस्ट वाली PYQs को सॉल्व कीजिए। इसी से आपका एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे कैसे फ्लो हुआ मूवमेंट का, एक सिंक्रोनस ओवरव्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, सबसे पहले एक तो पूरी स्पेक्ट्रम को गो थ्रू एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर बाइज चैप्टर आप पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। घटना चक्र के PYQs को आप लगाते जाएंगे, तो ये आपकी अंडरस्टैंड बिल्ड हो जाएगी कि जो आपने पढ़ा उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मान लीजिए घटना चक्र में या PYQs में कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपके स्पेक्ट्रम में नहीं है, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हम लूसेंट के में भी मॉडर्न सेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे। और साथ साथ अगर कुछ अदर फैक्चुअल डेटा आपको मिलता है तो आप उसको शॉर्ट नोट्स अपना बना लेंगे और साथ साथ वहाँ लिखते जाएंगे। अगेन फॉर द बिहार हिस्ट्री में क्या करेंगे, जो मैंने बुक बताई बिहार स्पेशल की, हमारी पब्लिकेशन की है बिहार एट ग्लांस, उससे आप पढ़ेंगे। उसके पीछे आपको MCQs भी मिल जाएंगे, प्लस आपको क्या करना है, इम्तियाज़ सर की बुक आती है MCQ की, जो मैंने बताया आपको, उसको लगाना है। तो इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री को कवर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए मैंने क्या सोर्सेज आपको बताया, NCERT, लूसेंट की जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस एंड घटना चक्र। तो सबसे पहले तो आप NCERT कंप्लीट कीजिए। NCERT रिलेटेड कोई कंपाइलेशन होगा MCQ, तो वो लगा लीजिए। वैसे मेंटरशिप में हम आपकी NCERT के टेस्ट भी लेंगे, उससे होगा। फिर जैसे ही आप NCERT कंप्लीट करते हैं, देन लूसेंट में टॉपिक वाइज टॉपिक, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें भी टॉपिक्स दिए हैं, लाइक लाइट हो गया, साउंड हो गया, यूनिट्स हो गए, मेजरमेंट हो गया। केमिस्ट्री में आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया, फिर एलॉयज़ हो गए, मेटल्स हो गए, टॉपिक दिए हुए हैं। बायोलॉजी में आपका एक तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हो गया, डिजीज़ वाला हो गया, प्लांट की एटोनॉमी हो गई, टैक्सोनॉमी हो गई। तो ये सारे टॉपिक्स दिए हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक्स आपको पढ़ना है एंड उसका फिर PYQs का जो कंपाइलेशन दिया है उसको लगाते जाना है। इवन लूसेंट के लिए मैंने बताया, ये लूसेंट मतलब है लाइक 300-400 पन्ने की बुक है, तो हमें उतना नहीं पढ़ना। जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लोगे, NCERT और घटना चक्र, तब आप लूसेंट पे जाओगे, तब तक आपको एनालिसिस हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में मुझे कौन सा फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंस रखता है। वो फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंस लग जाएगा। आपको क्या करना है, उस फैक्चुअल डेटा को स्कैन करके एक अलग से PDF बना लेनी है। वो PDF हम आपको मेंटरशिप में भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग खुद से करना चाहते हैं, अपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हैं, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो साइंस में सबसे पहले NCERT कंप्लीट कीजिए, NCERT के बाद घटना चक्र कीजिए। घटना चक्र और NCERT का जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तब आप लूसेंट जनरल साइंस को खोलिएगा। उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्चुअल डेटा है, उसको स्कैन करके एक अलग PDF बना लीजिए और उसी को रेफ़र कीजिए। फिर बाद में आपको लूसेंट का जनरल साइंस का बुक रेफ़र नहीं करना है। NCERT जब पढ़ेंगे तो आई वुड से कि शॉर्ट नोट्स बना ले, ठीक है, ताकि आप बार बार NCERT की बुक को रिवाइज़ ना करके शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया है उसको रिवाइज़ करेंगे। तो ये आपका साइंस हो गया। पॉलिटी के लिए
मैंने एक ही बुक बताई थी, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, जैसे ही एक चैप्टर पढ़ते हैं उसकी MCQ आप घटना चक्र से बनाएंगे और PYQs BPSC के जो लेटेस्ट PYQs हैं उससे बनाएंगे। और घटना चक्र की बुक थोड़ी महंगी आती है, तो ऐसा नहीं कि BPSC का 70वीं हो गया, 69th हो गया, आपने 67 के टाइम लिया था ये बुक, तो अगर इसमें दो BPSC के PYQs नहीं है तो फिर से नई बुक लेंगे। क्यों लेनी है नई बुक? जो पुरानी बुक है उसी से पढ़िए, जो भी इधर PYQs आए हैं उसको बस अलग से बना लीजिए। बार बार क्यों बुक लीजिएगा कि एक एग्ज़ाम हुआ फिर उसमें ऐड होगा तो फिर हम एक नई बुक लेंगे। ये तो ओवर द पीरियड इसको अपडेट करते रहता है, नए नए MCQ डालते रहता है। हर एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से नई बुक मत खरीदिए, महंगी बुक है तो हमें पुरानी वाली क्यों वेस्ट करेंगे एक दो एग्ज़ाम का PYQs के लिए। तो लक्ष्मीकांत को पढ़ना है चैप्टर वाइज चैप्टर, एंड घटना चक्र से उसके PYQs को लगा लेना है। दिस विल बी इनफ फॉर योर पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया NCERT करिए आप, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और एज वेल एज प्रीलिम्स में भी करेगा। तो 11 और 12 क्लास की NCERT एंड साथ साथ घटना चक्र से इसकी PYQs आप लगाएं। NCERT के टेस्ट जैसे मैंने बताया आपकी ली जाएगी मेंटरशिप में, तो जिससे जो NCERT के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी में सॉल्व हो जाएंगे। वैलिडेट आप कर पाओगे कि जो आपने पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। एंड घटना चक्र PYQ से जितने भी फैक्चुअल डेटाज हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आप कंप्लीट कर लोगे तब आप लूसेंट की जो बुक आती है उसकी ज्योग्राफी की पोर्शन आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल डेटा है अगेन उसको या तो हाईलाइट कर लो या स्कैन करके एक अलग से सेपरेट PDF ही बना लो। तो ये हो गया ज्योग्राफी आप कैसे कंप्लीट करोगे। अब आता है मैथ्स। मैथ्स में कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके PYQ खोलो, PYQ को सॉल्व करो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, उस एक्सप्लेनेशन को देख के टॉपिक्स को सेग्रीगेट करो कि कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पूछता है। फॉर एग्जांपल वर्क डे वाला टॉपिक ज़्यादा पूछता है, ट्रेन लेंथ एंड स्पीड वाला टॉपिक ज़्यादा पूछता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पूछता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और इन टॉपिक्स पे और क्वेश्चन आप इंटरनेट की मदद से और भी क्वेश्चन निकाल के फार्मूलाज देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वरना PYQs इज सफिशिएंट। और जिन लोगों को दिक्कत है कि मुझे मैथ्स मेरा कमज़ोर है, तो आप PYQs को ऐसे ना लेके बैठ के उसके साथ एक्सप्लेनेशन लेके बैठो। अब मान लो कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तो आप इससे रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियोज़ देख लो। हमारे भी चैनल पर DI के लिए सर वीडियोज़ डाल रहे हैं तो वो देख लो, या तो लाइक स्पेसिफिक डालो कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाए, उसका एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो देख लो, या गूगल पे फॉर्मूला सर्च कर लो और एक दो क्वेश्चन को बना लो, फिर उसके बाद PYQ पे और PYQ को बनाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका बेस भी पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, और उससे रिलेटेड आप PYQ भी सॉल्व कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा था उसका मेरे PYQ भी सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा BPSC का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मुझसे। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप मैथ का क्वेश्चन बहुत ईजिली बना पाओगे। ठीक है, मैथ ऐसा सेक्शन है इवन इन द मेंस कि आप 72 आउट ऑफ 72 ला सकते हो। इवन इन द प्रीलिम्स 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 में से 10 ला सकते हो। तो ये सारे सेक्शन को मैथ, जैसे ये सारे सेक्शन क्या है, एकदम सब्जेक्टिव टाइप नहीं है, एकदम ऑब्जेक्टिव है। अगर आंसर आया तो आपका आएगा +1, नहीं आया तो 0 आएगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है कि आपने कितना भी अच्छा लिख दिया तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनर कि वो आपको फुल मार्क्स देगा कि नहीं देगा, कितना काटेगा नहीं काटेगा। मैथ्स इज़ लाइक अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किया, आपका आंसर आया, मीन्स यू विल गेट द फुल मार्क्स। और अगर आपने कुछ स्टेप्स गलत कर दिए, आंसर नहीं आया, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स पे डिडक्ट होंगे। तो इसीलिए आई वुड से कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में मैथ्स पे फोकस करना। देन मैथ हो गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया एंड हिस्ट्री हो गया। अब जो पोर्शन बचे हैं उस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं हैं, तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, हाँ करंट अफेयर्स एक मिसिंग है। सो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स अब एंड बजट, ये दो इम्पॉर्टेंट होंगे। एंड इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक कर लेना, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये दोनों टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। इससे रिलेटेड जो भी इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप ध्यान में रखना। तो इवन जो भी इससे क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इजी आएंगे, एंड साथ साथ इसको करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक्स होगा उससे उसको हमको लिंकअप करना है। ये हो गया। एंड साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके PYQ कहाँ से रिवाइज करोगे, आप हमेशा घटना चक्र ले लो इकोनॉमिक्स का भी, उसमें भी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो PYQs हैं उससे रिवाइज कर लो इसको।
अब हम करेंट अफेयर्स में आते हैं। करेंट अफेयर्स में जैसे मैंने सोर्सेज बताया, या तो एक हमारी करेंट अफेयर्स की डेली कंपाइलेशन जाएगी, या तो आप उसको फॉलो करो, या कोई मंथली मैगजीन फॉलो करो, प्लस फैक्चुअल के लिए आप स्पीडी करोगे फॉलो। तो स्पीडी के पीछे भी 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन रहता है, वो तो फैक्चुअल आपका उससे डील हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, मंथली मैगजीन पढ़ी, अब इसको आप सोचोगे कि मैं इसको PYQ सॉल्व करके अपने जो भी मैंने पढ़ा उसको जज कर लूँ। तो करंट अफेयर्स की PYQs मिलना थोड़ी मुश्किल है। जो भी आपको डेली MCQs कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती हैं वो UPSC के लिए करती हैं। तो BPSC के लिए करंट अफेयर्स में आई वुड से कि आप पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। अगर हम अपनी देंगे करंट अफेयर्स के आपको कंपाइलेशन, उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स आप बार बार रिवाइज़ करो। और जो आपका वीकली टेस्ट होगा प्रीलिम्स का मेंटरशिप के अंदर, उससे आपका करंट अफेयर्स जज हो जाएगा। और हम ये ट्राई करेंगे कि थोड़े थोड़े दिन पे आपका करंट अफेयर्स फुल लेंथ टेस्ट ले लें, जिससे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले लें, जिससे जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए। वी विल ट्राई दिस। इस बार हम इसे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वरना आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना उसको रिवाइज करते रहना है। स्पीडी के बैक ऑफ दी जो बैक में क्वेश्चन रहता है उसको करते रहना है। और जो हम वीकली टेस्ट लेंगे उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा, उससे रिवाइज करना है। एंड वी विल ट्राई टू इंक्लूड दी करंट अफेयर्स फुल लेंथ टेस्ट, या 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का टेस्ट हम आपसे लेंगे ये करंट अफेयर्स का। सो दिस इज़ ऑल कि कैसे आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट बताई है, और यही बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी। ज़्यादा बुक लिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सोर्सेज डालोगे उतना कंफ्यूज होगे, और जो कम सोर्स रखो ज़्यादा रिवीजन करो। जैसे वो पढ़ा होगा ना आपने, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसी पे ध्यान रखो कि बुक मेरा कम होना चाहिए, मिनिमम बुक और सोर्सेस एंड मैक्सिमम रिवीजन। जितने कम बुक्स होंगे उतनी बार उसको आप रिवीजन कर पाओगे। एंड जो भी बुक एंड सोर्सेज होते हैं वो कन्वेंशनली होते हैं, ठीक है। उसी सोर्सेज को फॉलो करके मैंने भी BPSC क्रैक किया, उसी सोर्सेज को फॉलो करके प्रॉपर रिवीजन और स्ट्रैटेजी के साथ आप भी BPSC क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कम सोर्सेज रखना है, ज़्यादा रिवीजन करना है। उसी कम सोर्सेज को इतना बार रिवाइज कर लेना है कि वो दिमाग में छप जाए, कि आपको एक टॉपिक मिले तो आपको वो बुक रिकॉल होने लगे कि उस पेज पे कहाँ पे वो टॉपिक लिखा हुआ था। तो दैट वुड बी द अप्रोच फॉर द 71st BPSC एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रीलिम्स अप्रोच। मेंस के लिए मैंने अप्रोच आपको बता दिया है कि कैसे बुक्स को यूज़ करना है, और आपको टॉपिक लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे भी आप जाओगे तो इस यूट्यूब चैनल पे तो आपको टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी। GS1 में हिस्ट्री की टॉपिक लिस्ट, पॉलिटी की टॉपिक लिस्ट, बट 71st के लिए हम अपडेटेड आपको टॉपिक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एंड 71st BPSC मेंटरशिप में जुड़े हैं उनको तो टॉपिक लिस्ट हम पहले ही दे देंगे, और उसी आधार पर आपकी टारगेट्स एंड नोट्स आपको मिलेंगे, और आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब आता है कि नोट्स मेकिंग और कंपाइल नोट्स। नोट्स मेकिंग इज़ लाइक फंडामेंटल एसेंशियल थिंग इन योर BPSC प्रिपरेशन। तो नोट्स मेकिंग तो आपको करनी। इवन इन द 71st BPSC मेंटरशिप हम आपको नोट्स देंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नोट्स रहेगी, जिसमें आपको अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वी विल टेल यू कि इस नोट्स को पढ़ के मेक योर ओन नोट्स। इवन द शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ही नोट्स बना लो, क्योंकि लॉन्ग नोट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बना लो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उसको लिखने का तरीका डेवलप हो जाएगा। इसी से फिर आप आंसर राइटिंग सीखोगे। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं अदर कर रहे हैं, प्लीज़ इनकॉर्पोरेट नोट मेकिंग इन योर प्रिपरेशन शेड्यूल। इसको ज़रूर करें। एंड कंपाइल नोट्स कहीं से भी यूज़ कर रहे हो, मेंटरशिप में भी जो बच्चे हैं वो तो उनको मिलेगा ही, तो लेकिन इसको यूज़ करके अपना नोट्स बनाना है।